ए कोई एक 3x3 साइज का मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यू 1 -1 और 3 है। हमें यहाँ पर कुछ पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, जैसे ऑप्शन ए में ए स्क्वायर प्लस ए, ऑप्शन बी में ए स्क्वायर माइनस ए, ऑप्शन सी में ए स्क्वायर प्लस 3a और ऑप्शन 4 में ए स्क्वायर माइनस 3a। इनकी हमें ये बताना है कि जो पॉलिनोमियल हैं सिंगुलर हैं या नॉन सिंगुलर हैं। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर हम बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आइगन वैल्यू। अगर किसी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू अगर ज़ीरो है तो वो सिंगुलर होता है, और कोई भी आइगन वैल्यू अगर नॉन ज़ीरो हैं, अगर सभी आइगन वैल्यू नॉन ज़ीरो हैं तो वो नॉन सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर ए की आइगन वैल्यू हमें दे रखा था, इसमें हम कंसेप्ट यूज़ करेंगे। अगर लैम्डा आई आइगन वैल्यू है ए की, तो लैम्डा आई रेज टू द पावर के ये आइगन वैल्यू होगा ए की पावर के का। इस कंसेप्ट को यूज़ करके हमें पता चल जाएगा ए स्क्वायर की जो आइगन वैल्यूज़ होंगी वो होगी 1, 1 और 9। अब हम जैसे कि ऑप्शन ए में दे रखा था कि ए स्क्वायर प्लस ए, इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू थी 1, 1, 9, और ए की आइगन वैल्यू थी 1 -1 और 3। अगर दोनों को प्लस करते हैं तो क्या मिलता है, यहाँ से हमें 0 मिलेगा, यहाँ से 2 मिलेगा और यहाँ से 12। तो ए स्क्वायर प्लस ए ये आपका नॉन सिंगुलर नहीं है क्योंकि एक आइगन वैल्यू 0 आ रही है। अब हम ए स्क्वायर माइनस ए को फाइंड आउट करेंगे। ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू 1, 1, 9 और माइनस ए की जो आइगन वैल्यू है जस्ट टेक नेगेटिव ऑफ इट, तो -1, 1 और -3 ये आइगन वैल्यू है, तो एक आइगन वैल्यू 0 मिल जाएगी यहाँ पर, और ये 2 और 6। तो ए स्क्वायर माइनस ए भी आपका नॉन सिंगुलर नहीं है। आप चेक करेंगे ए स्क्वायर प्लस 3a, इसको चेक करेंगे। हम जानते ही हैं ए स्क्वायर के आइगन वैल्यू जो हैं 1, 1, 9 और 3a की जो आइगन वैल्यू होगी 3 -3 और 9। इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो यहाँ से हमें सभी आइगन वैल्यू नॉन ज़ीरो मिलेगी, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और ऑप्शन डी को भी हम चेक कर लेते हैं। 1, 1, 9 ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू -3a, तो ये -3 और ये 3 और -9। तो आप देख सकते हैं एक आइगन वैल्यू 0 है, तो ऑप्शन डी भी आपका रॉन्ग हो जाता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो आर क्यूब से आर क्यूब पर डिफाइन है। अब आई से हमने यहाँ पर आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किया गया है। सी कोई स्केलर है और एक्स आपका एक नॉन ज़ीरो वेक्टर है जो बिलोंग करता है आर क्यूब में। तो हम जानते हैं कि किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन का सम भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो टी माइनस सी आई ये भी आपकी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, और इस ट्रांसफॉर्मेशन की हमसे रैंक पूछी गई है। तो अगर हमें रैंक निकालना है तो हम इसके बारे में, यहाँ पर क्या दे रखा है, कोई x है जो कि नॉन ज़ीरो है और एक नॉन ज़ीरो स्केलर c है। c आपका नॉन ज़ीरो नहीं, c कोई भी स्केलर है। तो सबसे पहले हम इस पर x अप्लाई करते हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन पर, तो ये हो जाएगा टी एक्स माइनस सी टाइम्स आई एक्स। आई आपका आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन था, तो ये हो जाएगा सी एक्स यानी कि 0। तो जिस नॉन जीरो x को हमने यूज करा था, क्योंकि x आपका क्या था, नॉन जीरो था और इसकी इमेज 0 में जा रही है, तो x आपका किसको बिलोंग कर जाता है, नल स्पेस ऑफ इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सी आई, इसके नल स्पेस में बिलोंग करता है। अगर इसके नल स्पेस में बिलोंग करता है एक नॉन जीरो वेक्टर, तो इसकी कुछ ना कुछ नलिटी होगी, यानी कि नलिटी नॉट इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकती। अब हम अगर देखते हैं रैंक प्लस नलिटी थ्योरम से, तो इसकी रैंक जो है वो कभी भी 3 नहीं होगी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगर आपको दूसरे वे में समझना है तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि हमने अभी यहाँ पर देखा था टी माइनस सी आई एक्स का जो इमेज था वो 0 है। अगर ये 0 है, इसका इमेज
तो टी माइनस सी आई का जो डिटर्मिनेंट होगा वो भी क्या होगा, जीरो होगा। और इसका अगर डिटर्मिनेंट जीरो होगा तो इसकी जो रैंक है टी माइनस सी आई कभी भी 3 नहीं हो सकती है, नॉट इक्वल्स टू 3। 3 से कम हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है या 0 हो सकती है। और रैंक 0 नहीं होगी क्योंकि 0 हो जाएगी तो इसकी नेगेटिव पूरी वो हो जाएगी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। सॉरी, 0 हो सकती है पर 3 नहीं हो सकती।